Nice.
क्या हो गया था अभी ठीक हो? हाँ अभी ठीक हो? क्यों? कभी नहीं आया तो पता नहीं चला फिर नहीं आया लोगों की बात नहीं होती आपस में। अच्छा रिजुल आते आए रिजुल वीडियो ऑन करिए बेटा। लास्ट लेक्चर में क्या कराया था मैंने बताएंगे? वर्ड से पहले लगता है वर्ड के बाद उपसर्ग प्रत्यय हो गया उपसर्ग प्रत्यय कंप्लीट हो गया और क्या किया वो बताओ। विजुअल विजुअल ये डेट मैंने क्या डाली है बताओ। आज क्या डेट है? ऐसे नहीं याद है इसकी जरूरत पड़ दिमाग में रखना करो क्या है उसको देखकर क्या समझ में आएगा। विजुअल आपकी डेट क्या है? 96 ये 96 है 96 डेट होती है तो फिर मैम आज 17 है। क्या है? 17 है 17 हाँ अभी क्या है ये 17 हिंदी का 17 है समझ में आया। इंग्लिश में 6 ऐसा होता है हिंदी में ऐसा 7 होता है इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। ये इंग्लिश का आपका 6 है और हिंदी का ये 7 है ऐसा थोड़ा सा करके समझ आया। तो ये क्या नहीं किया ऐसे ही है वो इसमें ऐसा कुछ नहीं किया सर्कल कर दिया तो हो गया ऐसा कुछ नहीं जरूरी है वो वैसे ही सेम उसका वैसे ही रहता है ठीक है। वो ऐसा मैंने सिर्फ ये थोड़ा सा टेढ़ा करके किया ऐसा करके हाँ ये आप थोड़ा सा टेढ़ा कर सकते हैं नहीं तो ये भी 7 ही पढ़ा जाता है ऐसा कुछ नहीं है ये ऐसा करना जरूरी नहीं है समझ आया। रिजुअल लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था? वीडियो ऑन करिए। क्या मैम? वीडियो ऑन करिए लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था? मैम मैंने लास्ट लेक्चर में भी मैं ऑन नहीं कर पाया था। मेरे को अभी ढूंढना पड़ेगा एक्चुअली वीडियो ऑन नहीं हो रहा है मेरा। क्या किया था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वो मैम मुहावरे मुहावरे कंप्लीट हुआ था क्या? नहीं मैम 3 ही किए थे हमने। बस 3 मुहावरे किए थे बाकी तो मैंने ओरल कराए होंगे ना। हाँ मैम ओरल कराए सिर्फ लिखे 3 है। ठीक है डिफिकल्ट जो था वही लिखा रही हूँ बाकी तो हम लोगों ने ओरल किया था ना। हाँ मैम ठीक है चलिए उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद अगर वो नहीं आ रहे क्या क्या नाम है मेहमान नहीं आएंगे तो हम लोग जो आप लोगों की बुक है वो रीड करेंगे। जैसे संस्कार और भावना हो चुका ना संस्कार और भावना हुआ है रिजुअल। हाँ मैम हो गया। तो हम लोग बड़े घर की बेटी करेंगे बहू की विदा सॉरी बहू की विदा ठीक है क्योंकि वो आप दोनों का है लेकिन मेहमान का नहीं है तो वो ही बुक पढ़ेंगे जो उनका नहीं है जो सब लोगों का है वो नहीं करेंगे। इसके लिए संचयन लाए हो क्या? दूसरे वाली ब्लू वाली बुक लाए हो ठीक है उसमें है वो बहू की विदा। चलो पहले मुहावरे करते हैं। आप मुहावरे करेंगे इसको तो बाद में टाइम बचा तो नहीं बचा तो नेक्स्ट लेक्चर। मुहावरे में कहां तक लिखाया था बताएंगे कोई? क्या मैम? मुहावरे में कहां तक हुआ था? मैम आटे दाल का भाव मालूम होना उतना तक लिखा है मैंने। ठीक है
अच्छा, यहाँ तक हो गया। जीवन की वास्तविकता का परिचय का पता होना, हाँ, आटे दाल का भाव मालूम होना, जीवन की वास्तविकता का सामना करना, यहाँ तक हो गया है। हाँ मैम। इसके आगे आप लोग ओरल भी करेंगे, जैसा हम लोगों ने पिछली बार किया था कि जो इजी है ओरल में, जो आपको समझ में आ रहा है वो नहीं लिखेंगे, जो डिफिकल्ट लग रहा है वो लिखेंगे, ठीक है। चलो अब ये बताओ, आसमान सिर पर उठाना, आसमान सिर पर उठाना, इसका अर्थ बताइए। मैम परिश्रम करना। नहीं, आसमान सिर पर उठाना बेटा, हाँ रुझलाया है। और ये मुझे इसका मतलब पता है, क्या बेटा? मुझे मतलब पता है, इसको ये भी पता है कैसे। मतलब पता है, क्या पता है, कुछ बता नहीं पता। दवाई बचाना, दवाई बचाना, इसके थोड़ा नीचे और नीचे दवाई बचाने के नीचे, ओके। क्यों घर में तो ऐसा बोलता है क्या? परेशान यहाँ पर है आसमान सिर पर उठाना। स्कूल में टीचर्स क्या बोलते हैं, तुम लोगों ने पूरा स्कूल सिर पर उठा लिया, मतलब शोर करना। आसमान सिर पर उठाना मतलब शोर करना, है ना, हलचल मचाना या शोर करना, ऐसा, ठीक है। रिजुल समझ में आया? हाँ मैम। ठीक है, दिखाना है आसमान सिर पर उठाना, हाँ मैम। बहुत शोर करना, लिखना है। मुझे ना एग्जांपल याद आ रहा था कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे हो, मम्मी बोल रही कि बस करो, तुम लोगों ने आसमान सिर पर उठा लिया, घर सिर पर, ऐसा भी बोलते हैं, तुम लोगों ने घर सिर पर उठा लिया, आसमान सिर पर उठा लिया, ऐसा। हाँ, तो ऐसा तबाही मचाना नहीं होता, बहुत ज्यादा जो बच्चे काम करते हैं शोर मचाते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। रिजुल लिखना है? हाँ मैम मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, लिख लो, आप भी लिख लो। मैम हो गया। वॉल्यूम लाए हो, निकालो। टू, वॉल्यूम 2, आगे से देखिए और इंडेक्स लेकर पेज चलो फटाफट से। फिर है आस्तीन का साफ होना, ये पहले भी किया होगा छोटी क्लासेस में, यानी 7th 8th में भी किया होगा। आस्तीन का साफ होना, देखो मुहावरा किस पेज पर है, फटाफट से खोलो। रिजुल आपको याद आ रहा है इसका कुछ अर्थ? रिजुल मैम जो मतलब मेरे को याद है शायद, पर इतना बराबर से नहीं याद है, जो मतलब साथ में रहता है। और यहाँ पर है आस्तीन का, आस्तीन का साफ होना, मित्र बनकर धोखा देना, ठीक है, लिख लो इसको। आस्तीन का साफ होना, आप लोग में जो नंबर है उसके आगे कंटिन्यू करिए, मैं 1 डाल रही हूँ, आप लोग उसके आगे नंबर लिखो अपना। आस्तीन का साफ होना, आस्तीन का साफ होना, मित्र बनकर मित्र बनकर धोखा देना। वाक्य बनाएंगे क्या? वाक्य बनाएंगे इसका। मैं तो रोहन को अपना सच्चा मित्र समझ रहा था, लेकिन वो तो आस्तीन का सांप निकला, ठीक है। रिजुल समझ में आया? हाँ मैम। ठीक है, वाक्य लिखा और ये समझ में आ जाएगा, मैं सिर्फ अर्थ लिखा रही हूँ, सेंटेंस आपको खुद से बनाना रहेगा। रिजुल आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो क्या? हाँ मैम। अच्छा हाँ, आपने भेजा तो है, ओके ओके बेटा, वो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा कुछ करेक्शन को, देखती हूँ, ठीक है। ठीक है रिजुल, मैं बाद में बेटा, थोड़ा समय लग रहा है, नहीं तो मैं आपसे एक एक करके सारा होमवर्क मंगाऊंगी, आप भेजना सारा, मतलब
इंपॉर्टेंट टाइप के जो होंगे, और फिर मैं वो करेक्ट करके भेजूंगी। फिर है इधर उधर की हाँकना। नंबर 2, इधर उधर की हाँकना का मतलब समझ आया? इधर उधर की हाँकना मतलब क्या होगा? व्यर्थ बोलना। इधर उधर की हाँकना मतलब व्यर्थ बोलना। समझ में आया? मेरा दोस्त तो पढ़ता लिखता कुछ नहीं, बस इधर उधर की हाँकता रहता है, या फिर कुछ भी डाल सकते हो, रामलाल को करना कुछ नहीं है, वो सिर्फ इधर उधर की हाँकता रहता है। सेंटेंस ऐसे बनाएंगे ना रिजुल? हाँ मैम। तो आप लोग सेंटेंस खुद से बनाओगे, मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रही हूँ, लेकिन अपना खुद का भी दिमाग लगाकर आपको वाक्य बनाना रहेगा। इसके बाद है ईद का चांद होना, इसका अर्थ क्या रहेगा? अरे ईद का चांद होना, उसमें खुशी कहाँ से? साल में एक बार, बहुत दिन बाद दिखाई देना। ठीक है, रिजुअल इसका अर्थ क्लियर है ना? हाँ मैम। ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना, तो ये लिखाने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, फिर ईश्वर को प्यारा होना। ईश्वर को प्यारा होना बताइए, ईश्वर को प्यारा होना का क्या होगा? वह ईश्वर को प्यारा हो गया। मैम मर जाना। मर जाना, ठीक है, बहुत ही आसान है ना? वह इतना अच्छा व्यक्ति था मगर वह तो ईश्वर को प्यारा हो गया। ठीक है, वाक्य बनाना है आपको खुद से थोड़ा सा। और एक चीज और मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आज फिर से बता रही हूँ कि आपका जो एग्जाम होगा, जो टेस्ट होगा या एग्जाम जो भी होगा, यूनिट टेस्ट हो या क्लास टेस्ट हो, जो भी टेस्ट हो, आप लोग अर्थ पहले लिखोगे, वाक्य बाद में बनाओगे। सबसे पहले भले ही क्वेश्चन में ना लिखा हो कि इसका अर्थ लिखकर, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए, ऐसा नहीं लिखा है, फिर भी आपको पहले अर्थ लिखना रहेगा, फिर वाक्य बनाना रहेगा। क्लियर? जरूर लिखना अर्थ, नहीं तो आधे नंबर कट जाते हैं। फिर है उंगली पर नचाना। हाँ, कंट्रोल करना फिर क्या होगा उसका, हिंदी में बताओ। उंगली पर नचाना, इशारे पर चलाना। किसी को बोलना, मतलब किसी को अपने इशारे पर चलाओ तो उसको क्या बोलेंगे? उंगली पर नचाना बोलते हैं ना? ठीक है। उल्टी गंगा बहाना, ये लिख लो, उल्टी गंगा बहाना। क्या बेटा? उल्टी गंगा बहाना, नियम विरुद्ध। नियम, जो नियम है उसके अपोजिट काम करना, नियम विरुद्ध कार्य करना। इसमें क्या है? नियम विरुद्ध कार्य करना। हाँ, उल्टी, यहाँ पर टा होगा बेटा, उल्टी। ठीक है, ठीक। उल्टी गंगा बहाना, नियम विरुद्ध कार्य करना। जैसे जो काम जहां नहीं होता वहां के लिए बताना। एग्जाम्पल में मान लो जहां पर जो चीज पैदा नहीं हो रही है उसके लिए बोला जाए कि वहां से ये चीज, जहां से इंपोर्ट किया जाता है उसके लिए बोला जाए कि वहां से वो एक्सपोर्ट किया होता है। ऐसा कुछ एग्जाम्पल, जैसे गेहूं कहाँ पैदा होता है? पंजाब में कि दिल्ली में? पंजाब में गेहूं पैदा होता है, और लेकिन ऐसा कहा जाए कि दिल्ली से गेहूं पंजाब भेजा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा है ना ये? तो उसी का है नियम विरुद्ध कार्य करना। जो नियम है कि पंजाब से गेहूं दिल्ली आता है, तो ऐसा बोलना कि वो वहां जाएगा, तो ये क्या हो गया? उल्टी गंगा बहाना। समझ में आया विजुअल? हाँ मैम। ठीक है, आगे देखिए।
हाँ बच्चा नहीं, पढ़ाई तो घर पे भी करते हैं। पर स्कूल से घर हाँ, में इसको- पढ़ाई करते हैं। हाँ हाँ ये भी है, लेकिन आप ऐसा थोड़ा सा लीगल ढंग का लिखो, क्योंकि 10 में छोटा बच्चा लिखेगा तो चलेगा, लेकिन अभी थोड़ा ढंग का ऐसा कुछ तो आप बनाइए, ठीक है। इसके बाद है 19-20 होना। 19-20 होना, उन दोनों भाइयों में 19-20 का फर्क है, मतलब थोड़ा अंतर होना। 19-20 होना मतलब थोड़ा सा अंतर होना। रिजल्ट क्लियर? हाँ मैम। जो डिफिकल्ट लगेगा लिख लेना, आपको भी जो डिफिकल्ट लगे याद ना हो रहा हो वो लिख लो और मुझे बता दो, मैं लिखा दूंगी। सब लिखाने का कोई मतलब नहीं। एक आंख से देखना, एक आंख से देखना, इसका मतलब क्या उसको एक आंख नहीं है? हाँ, फिर एक आंख से देखना, भेद भावना रखकर सबको समान समझना, ठीक है। इसको लिख लो, एक आंख से देखना, एक आंख से एक आंख से देखना, भेदभाव न रखकर सबको समान, भेदभाव न रखकर सबको समान समझना, ठीक है। भेदभाव न रखकर सबको समान समझना, इसका वाक्य कौन बनाएगा? इसका वाक्य बनाइए। बनाओ वाक्य इसका, रिजुल वाक्य बनाइए। मैम, राम अपनी क्लास को एक आंख से देखता है। राम को एक आंख से देखने से क्या फर्क पड़ेगा बेटा? मैम, उसका मीनिंग तो है ना, भेदभाव हाँ रखकर सबको समान समझना। वो तो सही है, लेकिन एक आंख से देखने से उसके क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे लोगों के बारे में बताना है जिसको एक आंख से देखने का रहे कि हाँ वो सबको समान दृष्टि से देखता है, ठीक है। आपने लिखा, वाक्य तो बन गया, लेकिन वाक्य थोड़ा अच्छा बनाओ, ऐसा मेरे कहने का। वाक्य तो बन ही गया कि राम सबको एक आंख से देखता है, सही बात है, उसका कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, सब एक समान दोस्त है ना? आपका सेंटेंस करेक्ट है बेटा, लेकिन थोड़ा अच्छा बनाओ। तो इसके लिए आप ऐसा लिख सकते हैं कि माता पिता अपने बच्चों को क्या देखते हैं? एक आंख से देखते हैं, ठीक है। या फिर सभी शिक्षक अपने छात्र को एक आंख से देखते हैं। समझ आया? हाँ, प्रकाश को चल मैं सोच रहा था राहुल हर रात्रि को एक आंख से। यहाँ पर जाति वाली चीज मत लाओ, हाँ? रिजुल समझ में आया बेटा? हाँ मैम। ठीक है, आगे देखिए। एक लाठी से हाँकना, इसका मतलब होगा अच्छे बुरे का अंतर ना होना। अभी क्या? गुस्सा होने पर, क्रोधित होने पर शिक्षक सभी छात्रों को एक लाठी, क्या है, एक लाठी से हाँकते हैं। समझ में आया कि हाँ एक बच्चे ने अगर गलती की तो शिक्षक क्या करते हैं? पूरी क्लास को डांट पड़ती है ना? कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी एक गलती किया, टीचर अचानक से पहुंचा, उसने नहीं देखा कि किस बच्चे ने गलती की, तो पूरी क्लास को डांट पड़ती है ना? तो उसी के लिए कहा गया है कि एक लाठी से हाँकना, मतलब किसी का अंतर ना करना, अच्छे बुरे का अंतर ना होना। फिर है एड़ी चोटी का जोर लगाना, इसका अर्थ बताओ। कठिन परिश्रम करना, हाँ, एड़ी चोटी का जोर, एड़ी मतलब पैर से लेकर सिर तक पूरा जोर लगा देना, तो उसको क्या बोलेंगे?
कठिन परिश्रम करना, ये लिख लो, एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ी चोटी का जोर लगाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया बेटा। कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना। इसका वाक्य बनाओ। बोलिए, इसका वाक्य कौन बना रहा है? कठिन परिश्रम या बहुत परिश्रम करना? कठिन भी चलेगा, सही है दोनों ही। बोलिए, वाक्य बनाओ, फटाफट से करो बेटा, ताकि आज मुहावरा कंप्लीट हो जाए। तो लेक्चर में हम लोग मुहावरा मुहावरा ही कर रहे हैं। हाँ ठीक है, मैंने बोर्ड की परीक्षा के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। रिजल्ट ठीक है ना? हाँ मैम। चलो आगे करो। कलेज खुलना, भेद खुल जाना, फिर है कमर टूटना, हिम्मत हारना, कफन सिर पर बांधना। ये वाला लिख लो, कफन सिर पर बांधना, कफन सिर पर बांधना, कफन सिर पर बांधना। इसका क्या होगा? मरने के लिए, इसका आप बनाएंगे वाक्य में जुड़, मरने के लिए तैयार रहना। रिजुल, इसका वाक्य बनाओ बेटा, कफन सिर पर बांधना, मरने के लिए तैयार रहना। रिजुल वाक्य बनाओ। मैम, हमारे सैनिक सिर पर हमारे सैनिक हमारे सैनिक सिर से अब तो नहीं मैम, हमारे सैनिक सिर से कफन बांधकर ही देश की रक्षा करते हैं। हाँ ठीक है, हमारे सैनिक सिर देश पर कफन बांधकर हमारी देश की रक्षा रक्षा करते हैं। के लिए सिर पर कफन बांधकर चलते हैं, या उन्होंने, हमारे सैनिक देश की सिर पर कफन बांधकर देश की रक्षा करते हैं। ठीक है, हाँ हाँ चलो। कफन का मतलब है वो मरने का, डेड बॉडी पर व्हाइट कलर का कपड़ा डालते हैं, उसको कफन बोलते हैं। तो उसी का मतलब है कि कफन सिर पर बांधना, मतलब मरने के लिए तैयार रहना। फिर है कटे पर नमक छिड़कना। इसका तो बहुत आसान है, बोलो कौन बता रहा है? नो नो नो, आग में घी डालना उसका होता है। आग में घी डालना मतलब गुस्से को और गुस्सा दिलाना, गुस्से वाले व्यक्ति को और गुस्सा दिलाना। और घी पर जले पर नमक छिड़कना, तीन मुहावरे की मीनिंग सेम है। जले पर नमक छिड़कना, कटे पर नमक छिड़कना, घाव पर नमक छिड़कना। जले कटे घाव पर नमक छिड़कना मीनिंग सेम है, दुखी व्यक्ति को और दुख देना। समझ में आया रिजुल? हाँ मैम। किसी को कटा हुआ है, नमक डालोगे तो पहले से वो दर्द है और दर्द होगा, जला है उस पर पहले से दर्द है और दर्द होगा, और घाव है उस पर नमक डालोगे तो और दर्द होगा। तो इस तरह से दुखी व्यक्ति को और दुख देना। क्लियर? दिखाना है, बोलो बोलो, याद रहेगा? चलो, फिर है कान भरना। कान भरना, अरे कान भरना ओ, सुनने से कहाँ मतलब आ गया बेटा? कान भरना, उसने मेरे खिलाफ उसके कान भरे। उसने, नहीं, मदद करना कहाँ से आ गया? खिलाफ की बात हो रही तो मदद कहाँ से हो गया? नो नो नो, खिलाफ किसी के उसमें बात कर रहा है तो खिलाफ कहाँ से, मदद कहाँ से हो रहा है?
उसने मेरे मित्र के कान भरे। चुगली करना, ठीक है रिजुअल, हाँ मैम। याद रहेगा। हाँ मैम। चलो भूलना नहीं बेटा, क्योंकि सब इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है ये। कलेजा ठंडा होना, बोलो। हाँ, शांति मिलना। कलेजा ठंडा होना पर शांति मिलना, इसका वाक्य क्या होगा? नो 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 नो, उस जगह पर ऐसा नहीं होगा। वहां पर कलेजा ठंडा ऐसे भी नहीं था। कलेजा ठंडा होता है किसी को कुछ करके, तुम्हें मारकर मेरा कलेजा ठंडा हो गया, है ना, ऐसा। यहाँ पर है, देखो ये आपका जो मेरी बर्बादी देखकर तुम्हारा कलेजा ठंडा हो गया, ऐसा, ठीक है। फिर है खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करना, फटाफट बताओ बेटा तुम लोग। कठिन परिश्रम करना, खून पसीना एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना। चलो क्या खून पसीना एक करना, हाँ हिंदी मूवी में आती है ना? कौन सी मूवी में आई है? मैंने खून पसीना एक करके अब तुम लोगों को पढ़ाया था, है ना, ऐसा। पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं ना हिंदी मूवी में, मैंने खून पसीना एक करके तुम लोगों को पढ़ाया। रिजुल, रिजुल, हाँ मैम। डिस्कनेक्ट हो गए थे ना? खून हाँ पसीना मैम। करना तो बताइए। क्या मैम? खून पसीना एक करना, मैम कठिन परिश्रम करना। कठिन परिश्रम करना, जैसे पेरेंट्स बोलते हैं ना मैंने खून पसीना एक करके तुम लोग को पाला है या पढ़ाया है, ठीक है। फिर है गंगा नहाना, इसका अर्थ क्या होगा? क्या मैम? गंगा नहाना। रोना कहाँ से आ जाएगा इसमें? नहीं नहीं, वो नदी बहाना वो अलग है, गंगा नहाना मैं बोल रही हूँ। आंसू की नदियां बहा रहे हैं ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन नहीं, गंगा नहाने की बात हो रही है। बड़ा कार्य पूर्ण होना, जब कोई बहुत बड़ा काम पूरा हो जाता है तो लोग बोलते हैं कि मैंने गंगा नहा लिया। जैसे रामलाल अपनी बेटी की शादी करके गंगा नहा लिया, मतलब उसका बहुत बड़ा काम हो गया, है ना? हाँ मैम। लिखो। रिजुल, आपको डिफिकल्ट जो लग रहा है वो लिखते जाओ। हाँ मैम, मैं लिख रहा हूँ। आपको भी जो लग रहा है लिखो, याद रहना चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं कि हाँ अभी तो सब याद है, एग्जाम टाइम में सब गायब है, याद रखना। फिर है गांठ बांधना, गांठ बांधना। मैम क्या? गांठ बांधना, गांठ बांधना, हमेशा के लिए याद रखना, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए याद रखना, हमेशा के लिए याद रखना, ठीक है। इसका वाक्य क्या बनेगा? मेरे पिताजी ने कहा था मेरी बात गांठ बांध लो, है ना, यही ना? चलो फिर आगे लिखिए। गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल, इसका मतलब क्या हो गया? गुदड़ी का लाल, गरीबी में पला महान व्यक्ति, गरीबी में पला महान व्यक्ति,
गरीबी में छिपा, गरीबी में छिपा महान व्यक्ति। जैसे इसका वाक्य क्या बनेगा, जैसे अब्दुल कलाम आजाद हमारे देश मतलब क्या थे, गुदड़ी के लाल थे ना, गरीबी में पले हुए थे, या फिर लाल बहादुर शास्त्री गुदड़ी के लाल थे। ठीक है, आगे है हाँ मैम। गागर में सागर भरना, फटाफट से अब आप लोग लिख लो, गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना, सही सही लिखना आप रुद्र, गागर में सागर भरना क्या होगा, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, थोड़े शब्दों में, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। समझ में आया, गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। जैसे बिहारी के दोहों में बिहारी जी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। ठीक है, हाँ मैम। वाक्य आपको खुद से बनाना है, अर्थ समझ में आएगा तो वाक्य आप बना सकते हैं। बड़े मुद्दे उखाड़ना मतलब व्यक्ति पुरानी बातों को उभारना, जैसे अरे छोड़ो ना, तुम क्यों, अब मेरी तुम्हारी लड़ाई को बीते 5 साल हो गए, तुम क्यों बड़े मुद्दे उखाड़ रहे हो, ऐसे कोई पुरानी चीज को फिर से बोलना, तो उसके लिए बोलते हैं बड़े मुद्दे उखाड़ना। ठीक है, फिर घड़ों पानी पड़ जाना, घड़ों पानी पड़ जाना, इसका क्या होगा, घड़ों पानी पड़ जाना, घड़ों पानी पड़ जाना अत्यंत लज्जित, अत्यंत लज्जित होना। लज्जित मतलब क्या होता है पता है, लज्जित का मतलब पता है, नहीं तो हिंदी में हिंदी हो गया, ज्यादा हिंदी समझ में नहीं आ रही तो घड़ों पानी पड़ जाना अत्यंत लज्जित होना मतलब क्या होगा, लज्जित का अर्थ बताओ बेटा। क्या मैम? स्वार्थी। हाँ, अत्यंत लज्जित होना। मैम जेलस बोलते हैं, स्वार्थी नहीं, जेलस। नो, लज्जित होना स्वार्थी थोड़ी होता है बेटा, घड़ों पानी पड़ जाना यानी बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना। हाँ मैम, वही तो बोला मैंने, जेलस। जेलस नहीं, जेलस अलग चीज है बेटा, वो ईर्ष्या होता है। लज्जित और ईर्ष्या में अंतर है, लज्जित मतलब शर्म मतलब शर्मा जाना। अब यहाँ पर पहले आप सेंटेंस सुनो तो समझ में आ जाएगा। अपने फेल होने की सूचना पाकर राकेश पर मानो घड़ों पानी पड़ गए, समझ में आया? हाँ मैम। अपने फेल होने की सूचना पाकर राकेश पर मानो घड़ों पानी पड़ गया, हो गया, ये लज्जित होना मतलब शर्मिंदा होना। घाट घाट का पानी पीना बहुत अनुभवी होना, कहाँ तक लिखा आपने रुद्र? ठीक है, वाक्य बनाने की कोशिश करना, नहीं तो एग्जाम में बहुत मुश्किल हो जाएगी। घाट घाट का पानी पीना, इसका मतलब क्या होगा, घाट घाट का पानी पीना बहुत अनुभवी, बहुत अनुभवी होना। ठीक है, बहुत अनुभवी होना, घाट घाट का पानी पीना बहुत अनुभवी होना। घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद सोना, घी के लिए जलाना, आप बहुत खुश होना है ना,
चिकना घड़ा, चिकना घड़ा, चिकना घड़ा, जिस पर कुछ असर ना हो, जिस पर कुछ असर ना हो। ठीक है, चिकना घड़ा ना जिस पर कुछ असर ना हो। जैसे मोहन तो शिक्षक के इतना समझाने के बाद भी मोहन पर कुछ असर नहीं पड़ता, वो तो चिकना घड़ा है। ठीक है, या फिर इतना समझाने के बाद भी मोहन चिकना घड़ा है। आगे देखिए, रिजल्ट समझ में आ रहा है? हाँ मैम। चार चांद लगाना, अत्यधिक शोभा बढ़ाना, चार चांद लगाना, चार चांद लगाना, अत्यधिक शोभा बढ़ाना। ठीक है, इसका वाक्य क्या बनेगा बताएगा कोई? वाक्य बनाइए इसका। अत्यधिक शोभा बढ़ाना। आपने मेरे इसमें कार्यक्रम में आकर इस महफिल में चार चांद लगा दिए। ठीक है, फिर कोई दोस्त आपका आता है, आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई दोस्त आता है, तो आप ये बोलेंगे ना, आप आ गए मेरे घर, आपने चार चांद लगा दिए। ठीक है रिजुल? हाँ मैम। ठीक है, फिर है अब मैं थोड़ा ओरल कराऊंगी, फिर बाद में दिखा रही हूँ। छाती पर मूंग डालना मतलब बहुत तंग करना, जान पर खेलना, जोखिम उठाना, उसने अपने जान पर खेल कर ये ऐसा किया ना। हमारे सैनिक अपने जान पर खेलकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। ठीक, जोखिम उठाना। फिर जूती चाटना यानी खुशामद करना। इसके बाद है तूती बोलना, बहुत प्रभाव होना, तूती बोलना, तूती बोलना, बहुत प्रभाव, तूती बोलना, बहुत प्रभाव होना। जैसे कोई भी अधिकारी है या कोई नेता है तो उसके नाम की तूती बोलती है ना, मतलब उसका बहुत प्रभाव होता है। फिर है तेली का बैल होना। इसमें दो होते हैं मुहावरे, एक कोल्हू का बैल होना, एक तेली का बैल होना। समझ आया? हाँ तो मैम। हाँ, दोनों के लिए आता है हमेशा काम में लगे रहना। ठीक है, तेली का बैल होना। नीचे वाला कंप्लीट हो गया रुद्र आपका रिजल्ट? मैम हो गया पूरा। ठीक है, तेली का बैल का बैल होना हमेशा हाँ लगे रहना। तेली का बैल होना मतलब हमेशा काम में लगे रहना। दांत काटी रोटी होना मतलब बहुत घनिष्ठ होना, घनिष्ठ मित्रता होना। धरती पर पांव न पड़ना, अभिमान से भरा होना। धरती पर पांव, पांव
ना पढ़ना, धरती का पाँव न पड़ना, अभिमान से भरा होना, बहुत अभिमान से भरा होना। ठीक है, धरती का पाँव न पड़ना, बहुत अभिमान से भरा होना, या अभिमान से भरा होना ही कर लो। अभिमान तो ऐसे ही बहुत होता है, उसमें बहुत क्या लगाना। इसके बाद है नाखून चने चबवाना, नाखून चने चबवाना, बहुत परेशान करना, नाखून चने चबवाना, चबवाना, बहुत परेशान करना। नाक रख लेना, नाक को किससे रिलेट करते हैं? नाक को किससे रिलेट करते हैं? नाक रख लेना। क्यों रिजुल, नाक को किससे रिलेट करते हैं? नाक रख लेना। क्या मैम? नाक रख लेना, नाक को किससे रिलेट करते हैं? मैम नाक से। उसकी नाक कट गई, नाक को किससे रिलेट करते हैं? इज्जत से ना, तो नाक, हाँ इज्जत रख लेना, नाक रख लेना मतलब इज्जत रख लेना। फिर है इज्जत बनाए रखना, पत्थर की लकीर होना, पत्थर की, पत्थर की लकीर होना, पत्थर की लकीर होना मतलब दृढ़ होना। द के नीचे दी की मात्रा और ढ, दृढ़ होना। मेरे पिताजी के वचन मेरे लिए पत्थर की लकीर है। इसका वाक्य क्या बनेगा? मेरे पिताजी की बातें मेरे लिए पत्थर की लकीर है। पानी पानी होना, एक बार मैंने कुछ तो ऐसा कहा था ना, क्या था वो बताया, पानी पानी होना, ऐसा ही कोई तो मैंने बोला। हाँ, घड़ों पानी पड़ जाना और पानी पानी होना दोनों का सेम अर्थ रहेगा। घड़ों पानी पड़ जाना और पानी पानी होना दोनों का मुहावरा सेम रहेगा अर्थ। अत्यंत लज्जित होना, समझ में आया? पारा उतरना, उनका पारा उतर गया। क्रोध शांत होना। ठीक है, रिजुल समझा? रिजुल समझ में आ गया? हाँ मैम। पारा उतरना मतलब क्रोध शांत होना। बहती गंगा में हाथ धोना, क्या होगा ये? अवसर का फायदा उठाना। बहती गंगा में क्या? हाथ धोना, अवसर का, इसका वाक्य क्या बनेगा? अवसर का फायदा उठाना। वाक्य बताइए। मेरी क्लास के सभी बच्चे नकल कर रहे थे, मैंने भी बहती गंगा में हाथ धो ली। ठीक है, मौके का फायदा उठा लिया। ठीक है, फिर है मौनी चढ़ाना, इसका मतलब क्या होगा? मौनी चढ़ाना, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था क्या मुहावरे का? नहीं दिया था? क्यों रिजुल, मैंने होमवर्क दिया था? हाँ मैम, वो मुहावरे ही लिखने थे। आप लोगों ने लिखे नहीं है ना?
नहीं मैम, वो मैम आपने बोला था कि क्लास में कराएंगे। अच्छा ऐसा था क्या? तो चलो इतना अच्छा कर हाँ लेते मैंने हैं। टिक किया। फिर किया है और लिखा नहीं था। मुझे भी अभी याद आया कि मैंने शायद होमवर्क में दिया है। अच्छा सुनो, मैं 20 तक करा दे रही हूँ, इसके बाद जो टिक लगाए हो और लिखे नहीं हो उसको लिख लेना। समझ में आया? इतना लिखाने के बाद जो आपकी टिक लगाने का बचा हुआ है, जहाँ टिक लगाया है आपने बचा है, वो आप होमवर्क में करोगे। क्लियर विजुअल? हाँ मैम। ठीक है, अभी हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। फिर क्या है, एक और कर लो बस। मुट्ठी गर्म करना। मुट्ठी गर्म करना। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। रिश्वत देना, रिश्वत तो समझते हैं। हाँ, रिश्वत देना। आजकल क्या होता है, सरकारी काम के लिए जब तक उनकी मुट्ठी ना गर्म करो तब तक काम नहीं बढ़ता। चलो अभी इसके बाद जो होमवर्क के लिए टिक लगा है वो आप लोग करोगे। रिजुल आपने भी होमवर्क नहीं किया है ना? नहीं मैम, आपने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में वो लिखा देंगे। ठीक है चलो। ठीक बेटा, इसके बाद का मैंने टिक लगाया है कि नहीं? हाँ मैम, टिक लगाया है, पर फिर आपने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। ठीक है, तो जितना बचा हुआ है इसके बाद आपका लोकोक्तियों में भी लगाया क्या? लोकोक्तियां में भी लगाया नहीं लगाया? देखो चेक करो, चेक करके बताओ, नहीं लगाया तो लगवाया। अरे लोकोक्तियां इसी के आगे होगा, मुहावरा के बाद लोकोक्तियां। रिजुल आप चेक करके देखो लगाया है कि नहीं। ये है ना लोकोक्तियां, साइड में देखो। हाँ लगाया है नहीं? लोकोक्तियों में टिक लगा लो, पहले लगा लो फिर चैप्टर शुरू करेंगे। इसमें कहाँ तक लगाए हो मुहावरे में? हथियार डालना तक लगाया है क्या? हाथ से निकलना, हथियार डालना। भाई देखो ना, गब्बर मारना। बस यही तक किया था। अच्छा इसके बाद ये इतना सब तो मैंने दिखाई दिया। अच्छा पिछली बार हाँ लग नहीं पाया था ना, इससे मैंने कहा अच्छा सब तो हो गया। ये वाला कर लेना। रिजल्ट टिक लगाओ। हाँ मैम। हाँ इसमें लगाओ पेज नंबर 145 पर। उसका है राई का पर्वत बनाना, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, मैम पेज नंबर 145। पेज नंबर 145 पर हाँ 119 आपका है राई का पर्वत बनाना। ठीक, फिर है दिन रात एक करना। मुझे लगता है ये तो आपको पता होगा, कठोर परिश्रम करना। फिर शर्म से पानी पानी होना, सेम वही मीनिंग है, बहुत लज्जित होना। सोने पे सुहागा होना, ये नहीं, इसको मत करो, चलो पढ़ के रखो इसको। हवा से बातें करना, पेज नंबर 146 पर है, हवा से बातें करना। फिर 133 हाथ से निकलना, हाथ मलना, पछताना। हथेली पर सरसों उगाना, लगा लिए? हाँ मैम, लास्ट वाला क्या था? हथेली पर सरसों उगाना 138। ओके मैम। अब लोग पंक्तियों में टिक लगाइए। अब पछताए होठ का, जब चिड़िया चुग गई खेत, उसके बगल पेज पर है ना 147 पर। पेज नंबर 147 लोकोक्तियां का पहला। ठीक है, हाँ मैम। इसके बाद पेज पलटो। अधजल गगरी छलकत जाए, पंचवा फिफ्थ वाला। फिर है अंधों में काना राजा, सेवेंथ वाला। आंखों का अंधा नाम नयन सुख, 10th।
आम के आम गुठलियों के दाम 12। फिर है उल्टा चोट कोतवाल को डांटे 15। 17 ऊंट के मुंह में जीरा। 19 एक अनार 100 बीमार। 22 एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, एक पंथ दो काज दोहरा लाभ। कंगाली में आटा गीला। 25 का वर्षा जब कृषि सुखानी। काला अक्षर भैंस बराबर। लगा पा रहे हो कि नहीं बेटा? हाँ मैम। ठीक है। घर की मुर्गी 7 बराबर। 35 फिर है छोटा मुंह बड़ी बात। 39 एंड 40 लास्ट। जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, ये इतना आप लोग का होमवर्क है, कर लेना। समझ में आया? हाँ, छोड़ना नहीं है। होमवर्क चेक करूंगी मैं नेक्स्ट से। रिजुल आप होमवर्क कर लेंगे, ठीक है? मैं बाद में बताती हूँ कि कब भेजना है आपको। ओके मैम। पुराना वाला कितना क्यों 4 बुक क्यों बनाना? मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोल दिया कि हिंदी का एक ही बनेगा, उसी में मैं ग्रामर ही इसीलिए उसी में करा रही हूँ। देखो सुनो, दूसरा तीसरा नहीं चाहिए मुझे, एक ही बुक चाहिए। आंख से देखना ये भी गलत। अभी का है ये? रुद्र मैं पीटती भी हूँ, पता है? हाँ क्यों? चिकना रुद्र पता है मैं मारती भी हूँ बच्चे। हाँ बच्चे और किस बच्चों को तो बच्चे काम नहीं करते बेटा, ठीक? तो ऐसा काम ना करो। हाँ इसी के आगे कंटिन्यू कर लेना, ठीक है? जितना मैंने टिक लगवाया है कर लेना। और एक बार जान बेटा, आप जब तक लिखोगे नहीं ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये इसका हाल देख मैंने फिर से लिखने को बोला था ना, आपने नहीं लिखा फिर से। रुद्र कुछ नहीं होगा बेटा जब तक आप खुद से नहीं करोगे, बस इतना मैं बताना मेरा काम है, नहीं करोगे तो मार्क्स आपको मिल जाएंगे। चलो बुक मुझे दो, आज शुरू करते हैं लोग बहुत ही संस्कार और भावना हो गया है। बहुत की बुक वाली बुक लाओ, ब्लू वाली एकांकी संचय। रुद्र सॉरी रिजुल 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 ये रिजुल चाय पीने चले गए क्या? टी टाइम हो गया? अरे मैं टी टाइम बोल रही हूँ, 5 मिनट तो बच्चे हैं। रिजुल बच्चा गया कहाँ? अभी आज तो वैसे भी नहीं कंप्लीट होगा। रिजुल संस्कार और भावना का क्वेश्चन आंसर भी हो गया था ना, लिखे नहीं, लिख लेना, प्रैक्टिस करो। रुद्र नहीं तुम बेटा नंबर नहीं आएंगे, सिर्फ कहानी सुनने से नंबर नहीं आते, लिखने से नंबर आते हैं, ठीक है? चलो बहू की विदा विनोद रस्तोगी, सिर्फ हम लोग शुरू कर रहे हैं, एकांकिकार का परिचय करेंगे, टाइम खत्म हो जाएगा। अभी आपको पता है लेखक और कवि दो होते हैं, एक लेखक होता है जो कहानियां लिखता है, एक कवि होता है जो कविताएं लिखता है। उन्हीं लेखक में से जो एकांकी लेखक जो एकांकी लिख देता है तो एकांकीकार उपन्यास लिखा तो उपन्यासकार से वही लेखक को ऐसे ऐसे बोला जाने लगता है, ठीक है? तो इसलिए ये एकांकी है, इसलिए एकांकीकार बोला जाता है, ठीक है? एकांकीकार का परिचय। रिजुल मैम। हाँ बेटा। मैम कौन सा चैप्टर है? बहू की विदा। कहीं चले गए थे क्या आप? हाँ मैम वो बुक लाने गया था मैं एकांकी संचय। ओके ओके ठीक है ठीक है। मुझे लगा चाय पीने गए। अभी तो 5 मिनट में फ्री होने वाले हो, है ना?
तो एकांकी कार का परिचय हम लोग फटाफट से पढ़ लेते हैं बेटा, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। विनोद रस्तोगी का जन्म, पेज नंबर 17। विनोद रस्तोगी का जन्म सन 1923 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के शमशाबाद नामक गांव में हुआ। आपकी मतलब उनकी आरंभिक शिक्षा फर्रुखाबाद से तथा स्नातक स्तर की शिक्षा कानपुर में हुई। स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, ठीक है। हिंदी विषय में एमए के बाद रस्तोगी जी आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र में नाट्य निर्देशक के पद पर कार्य करने लगे। आपने नाट्य साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया। नाट्य साहित्य मतलब जहां पर नाटक होता था उसमें उन्होंने प्रवेश किया। अब तक के आपके 8 उपन्यास तथा 2 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी अनेक रचनाएं पुरस्कृत की जा चुकी हैं। नए हाथ, आजादी के बाद, बर्फ की मीनार, गोपा का दान, दरारें, रुपया, रूप और रोटी, भगीरथ के बेटे आपकी बहुचर्चित रचनाएं हैं। ये इनकी रचनाएं हैं जो बहुत ही फेमस है, जो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध है। आपकी रचनाओं में जीवन की समस्याओं का चित्रण हुआ है। आधुनिक जीवन की मानसिक कुंठाओं को उन्होंने अपने एकांकियों में स्थान दिया है। यहाँ पर क्या कहा है कि आधुनिक जीवन की मानसिक कुंठाओं, आधुनिक समय में लोगों के जो मेंटलिटी है उसके बारे में उन्होंने अपने उसको अपने एकांकी में उन्होंने लिखा है, उसमें स्थान दिया है। समझ में आया यहाँ तक रिजुल? हाँ मैम। एकांकी कार का परिचय समझ में आ गया? हाँ मैम। नेक्स्ट लेक्चर टाइम हो गया क्या? बच्चा है अभी 2 मिनट है। चलो आगे देख लेते हैं। पात्र परिचय, यहाँ पर जो कैरेक्टर है उनके बारे में उनको ध्यान में रखना, क्योंकि कभी कभी क्या आता है कि उनका चरित्र चित्रण करने को आता है। जैसे इसमें आपका जीवन लाल, स्कूल में हुआ है कि नहीं ये चैप्टर? अभी नहीं हुआ। रिजुल आपके स्कूल में हुआ है? रिजुल आपके स्कूल में हुआ क्या? नहीं मैम। ठीक है, तो बेटा पात्र परिचय यानी जो कैरेक्टर है उनके बारे में पता रखना है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी उनका परिचय चरित्र चित्रण आता है। चरित्र चित्रण मतलब उनके बारे में पूरा लिखना पड़ता है कि वो कौन थे, उनकी उम्र क्या थी, वो कैसे थे, उनका स्वभाव कैसा था, किसके साथ क्या रिश्ता था, ये सब बताना पड़ता है। तो इसलिए हर इंसान का यहाँ पर जितने कैरेक्टर है सबके बारे में पता होना चाहिए। मेन खास करके इसमें जीवन लाल का रोल मेन है, उसके बाद प्रमोद का है, फिर राजेश्वरी कमला सब है उसमें। जीवन लाल कौन है? एक धनी व्यापारी है, अवस्था 50 वर्ष है, उसकी एज कितनी है? 50 साल है। राजेश्वरी जीवन लाल की पत्नी है, अवस्था 46 वर्ष यानी 46 इयर्स की है। रमेश जीवन लाल का पुत्र है, अवस्था 22 वर्ष है, 22 इयर्स। कमला रमेश की पत्नी है, अवस्था 19 वर्ष 19 इयर्स की। और प्रमोद कौन है? कमला का भाई है, उसका उम्र कितना है? अवस्था 23 वर्ष यानी वो 23 इयर्स का है। ठीक है, अब ये मेन कैरेक्टर है, इनके बारे में और भी है, एक अंदर और भी है, जीवनलाल की बेटी, उसका नाम गौरी है, उसके बारे में यहाँ नहीं लिखा है। जब हम लोग आगे का ये रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में कितने कैरेक्टर हैं वो आप ध्यान में रखना। समझ में आया? रिजुल समझ में आया बेटा यहाँ तक? रिजुल रिजुल हाँ मैम। मैं बोल रही हूँ होमवर्क कर लेना, यहाँ तक ध्यान में रखना। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके मैम। ओके चलो बाय। होमवर्क कर लेना बेटा, मैं कभी भी मंगा सकती हूँ, वो आपका ग्रुप है ना, मैं थोड़ा भी तो बिजी टाइप हूँ, बाद में मैं मंगाती हूँ, ठीक है? ओके ओके बेटा चलो बाय। बाय मैम। थैंक यू मैम।